मुंह के पास फोन लगा देते हैं वीडियो बनाने के लिए, मतलब कोई भी कंटेंट निकालने के लिए, कोई नेगेटिव कंटेंट निकालने के लिए ऐसा हो रहा था। और इतने सारे लोग एक एक करके सवाल ठीक पूछते है, हैं, सारे सही में आ यानी जाता कि है पीछे। ब्रायन कुल मिलाकर अगर देखें तो ये नई स्ट्रैटेजी है प्रदर्शनकारियों की। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और ये हिंसक हो रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से ये देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, ये पत्रकारों को इस तरीके से घेरेंगे, मतलब सवाल पूछना इन्हें इतना बुरा लग रहा है, ये धक्का मुक्की कर रहे हैं, महिला पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपने सुना मेरे दोनों संवाददाताओं ने, दोनों रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है। और देखिए वहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक मौका तराशते हुए, उन्हें तो मौका मिल गया, पत्रकार यहां पर ग्राउंड जीरो पर आए हैं तो चलिए घेर लीजिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कीजिए। आप देखिए मेरी संवाददाता प्रगति त्रिपाठी वहां मौजूद हैं, उन्हें किस तरीके से ये पूरी भीड़ जो है चारों ओर से घेर चुकी है और उनके ऊपर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी अपना रही है, उनके ऊपर सवाल पूछ रही है। जबकि प्रगति ने खुद सवाल पूछा कि यहां पर क्या आप महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं, आप तो हिंसक हो रहे हैं, इसी पर ये बिदकते नजर आ रहे हैं। तो ये यानी कि दर्शकों, प्रदर्शनकारियों को भी देखना होगा कि इनमें से कितने लोग वाकई स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग उग्रवादी हैं। और देखिए क्या विदेश में पढ़ना गुनाह, ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं। नैमिषा प्रधान की विदेश में पढ़ने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, जहां देश के कई बड़े नेताओं ने विदेश में पढ़ाई की है और ये जानकारी मिल रही है कि महात्मा गांधी ने भी विदेश में पढ़ाई की थी। अब जंतर मंतर पर इंडिया न्यूज के संवाददाताओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी हुई है, अखिलेश राहुल ने भी विदेश में पढ़ाई की है। ये क्या विदेश में पढ़ाई करना गुनाह हो गया है? प्रधान की बेटी के विदेश में पढ़ने पर आप देखिए तमाम प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोल किया हुआ है। नैमिषा प्रधान की विदेश में पढ़ने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देश के कई बड़े नेताओं ने विदेश में पढ़ाई की है, राहुल गांधी ने भी की है, महात्मा गांधी ने भी विदेश में पढ़ाई की थी। तो क्या विदेश में पढ़ना दर्शकों गुनाह हो गया है? ये प्रदर्शनकारियों के पास आज एक तमाम सवाल है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन भीड़ में आपको चुनना होगा। कुछ स्टूडेंट्स वाकई हैं जो वहां पर धरना दे रहे हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रखकर ये तमाम उग्रवादी भी हैं जिस तरीके से ये पत्रकारों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान की बेटी पर ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या विदेश में पढ़ना गुनाह है? प्रधान की बेटी के विदेश में पढ़ने पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? नैमिषा प्रधान के विदेश में पढ़ने पर सवाल क्यों? और देखिए रिपोर्टिंग के दौरान प्रदर्शनकारियों का हंगामा है, जबकि बार बार सोनम वांगचुक ने भी कहा अस्पताल से कि शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन है, लेकिन सोनम वांगचुक का भी सहारा लिया जा रहा है। इन प्रदर्शनकारियों को हल्ला बोल करना है, जिस तरीके से देश की इमारतों को क्षति पहुंचाना है। ये तमाम तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि कुछ लोग इसमें प्रदर्शनकारी नहीं है। ये जांच का विषय दर्शकों है। जहां आप बता रहे बार बार कि क्या विदेश में पढ़ना गुनाह है, इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। महात्मा गांधी ने विदेश में पढ़ाई की थी, इसके साथ राहुल गांधी ने भी विदेश में पढ़ाई की। नैमिषा प्रधान के विदेश में पढ़ने पर अकेला सवाल क्यों उठाया जा रहा है? प्रधान की बेटी के विदेश में पढ़ने पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। और ये प्रदर्शनकारियों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप देखिए इस बीच खंगाले गए। व्हाट्सएप ग्रुप में साफ आया कि प्रदर्शनकारियों ने एक रणनीति के तहत पत्रकारों पर अटैक किया और विदेश में पढ़ने वाली नैमिषा प्रधान पर भी अटैक किया। और यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस ने हर एक एंगल से जांच को तेज कर दिया है। ब्रायन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ब्रायन, ये बताइए कि विदेश में पढ़ने पर क्या तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं? विदेश में पढ़ना गुनाह है क्या? एक बार जल्दी से बताइए क्या रिएक्ट किया गया। हाँ, ये मैं वही चूंकि आपने शायद अगर वो वीडियो था, वो वीडियो में भी वही बोला जा रहा था। एक कहीं ना कहीं देखिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लोग अपना जो डिमांड है, जो कोर डिमांड है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया, वहां से बहुत लोग भटक रहे हैं। हाँ, अजीब गरीब अलग कोई रीजन से कुछ भी पूछे जा रहे हैं। विदेश में पढ़ाई की बात की जा रही है कि नेताओं के लड़के या लड़कियां जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ाई करें, जबकि जो कोर डिमांड है वो इस सब से बहुत कोई रिलेशन ही नहीं है। कोर डिमांड ऑब्वियसली नीट पे है, बच्चों की भविष्य की है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया था। जेपी नड्डा जी ने मीटिंग, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी लीडरशिप के साथ, 12:30 बजे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली है, जो सूत्रों से पता चल रहा है।
पर अगर आप लोगों को जो मीडिया जो सच्चाई दिखा रही है, जो चीजें आपकी जो राय है, आपकी जो पर्सपेक्टिव है, वो अगर ओपिनियंस है वो आगे ला रही है, अब आपको आप उनको ही घेराव कर रहे हो, आप उनका ही नहीं सुन रहे हो, और लोग यहाँ नहीं सुनना चाहते। लोग एक झुंड में आ रहे हैं, झुंड में आ रहे हैं, आपको घेराव कर रहे हैं, और लोग आपसे कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके नहीं आ रहे हैं, सब झुंड में कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें, आपको उकसाने की कोशिश करें ताकि आप कुछ भी बोलो। जैसे हमने अपने ग्राउंड काफी स्ट्रांग रखा, हम किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे थे, हमने कामली चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, बने रहिए। एक बड़ी जानकारी आपको देंगे, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बगावत का यहाँ पर ज्वालामुखी देखने को मिल रहा है। और देखिए, अब लौटेंगे हम पाकिस्तान की खबरों पर, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी हैं और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम हल्ला बोल किया गया है, क्या विदेश में पढ़ने पर गुनाह है? क्या विदेश में पढ़ने पर सवाल उठाया जाना लाजमी है? और चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के